बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो इम्प्लिसिट फंक्शन हमारे पास वो है जिसमें हम y एज ए फंक्शन ऑफ x नहीं लिख सकते। इस इक्वेशन को अगर आप देख लें तो इसको हम इसी फॉर्म में एक हमारे पास है y एज ए फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो इसी फॉर्म में हम एक इम्प्लिसिट फंक्शन को नहीं लिख सकते। ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म f of xy where y cannot be written as a function of x. For example, x square y plus 2y cube is equal to 3x plus 2y. ठीक है, और दूसरा हमारा एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है जिसमें हम y as a function of x लिख सकते हैं। A function of the form y of x, y is equal to f of x where y can be written as a function of x. ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज 2.5 की तरफ जाते हैं। हमारे साथ है क्वेश्चन नंबर 1। यूज इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन टू फॉर्म dy by dx फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। इम्प्लिसिटली सॉल्व कर ले। ठीक है, मतलब एक्सप्लिसिट फॉर्म में कन्वर्ट ना कर। नंबर ए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब हमारे साथ ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसमें मतलब y के टर्म आप x नहीं लिखे थे बल्कि इसी फॉर्म में सॉल्व कर इम्प्लिसिटली इसको सॉल्व कर ले। ठीक है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हमारे पास आ जाएगा d डिवाइड बाय dx ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू d डिवाइड बाय dx ऑफ 25। तो ये हमारे पास आ जाएगा d डिवाइड बाय dx ऑफ x स्क्वायर प्लस d डिवाइड बाय dx ऑफ y स्क्वायर और कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो हमारे साथ 0 होता है। अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2x। ठीक है, y स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू x 2y और इनटू y का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे dy बाय dx इज इक्वल टू 0 या 2y dy बाय dx इज इक्वल टू -2x बोथ साइड डिवाइड बाय 2y तो dy बाय dx हमारे साथ आ जाएगा -2x डिवाइड बाय 2y। 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो dy बाय dx हमारे साथ आ जाएगा -x डिवाइड बाय 1। ठीक है, पार्ट नंबर बी हमारे साथ है xy is equal to 25। xy is equal to 25 differentiate with respect to x to d divided by dx of xy is equal to d divided by dx of 25। इधर हम प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो x लिखते हैं और dy by dx प्लस y और dx by dx is equal to 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे साथ 0 होता है तो x dy by dx प्लस y कांस्टेंट का डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है, इज इक्वल टू 0 तो x dy by dx इज इक्वल टू -y बोथ साइड डिवाइड बाय x तो dy by dx हमारे साथ आ जाएगा -y डिवाइड बाय x। तो पार्ट डी हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर सी हमारे साथ है xy into 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो d डिवाइड बाय dx ऑफ 2x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर इज इक्वल टू d डिवाइड बाय dx ऑफ 2। तो ये मैं लिख सकता हूँ d डिवाइड बाय dx ऑफ 2x स्क्वायर y प्लस d डिवाइड बाय dx ऑफ 3xy स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास 0 होता है।
अब इसके प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2x स्क्वायर d डिवाइड बाई dx ऑफ y प्लस y एंड d डिवाइड बाई dx ऑफ 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस इधर भी प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ 3x d डिवाइड बाई dx ऑफ y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर d डिवाइड बाई dx ऑफ 3x इज इक्वल टू 0। अब इधर 2x स्क्वायर आ जाएगा और dy बाई dx प्लस y और 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 4x है, ठीक है, प्लस 3x y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y है और दोबारा डेरिवेटिव dy बाई dx प्लस y स्क्वायर और 3x का डेरिवेटिव हमारे साथ 3 है इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर dy बाई dx और इसके बाद मैं लिखता हूँ 3 2 6 xy dy बाई dx और प्लस ये मैं उस साइड पे लिख सकता हूँ, ठीक है, प्लस है इज इक्वल टू कि उस साइड पे ये वाला और ये माइनस हो जाएगा 3y माइनस 3y स्क्वायर माइनस 4xy, ठीक है। अब इसमें dy बाई dx का मान है 2x स्क्वायर प्लस 6xy इनटू dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4xy बोथ साइड डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस 6xy, तो हमारे साथ ये बन जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4xy डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस 6xy। तो पार्ट नंबर सी हमारे साथ पार्ट नंबर डी हमारे साथ है x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस y स्क्वायर is equal to 15. Differentiate with respect to x, to d divided by dx x square plus 3xy plus y square is equal to d divided by dx of 15। तो ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ d divided by dx of x square plus d divided by dx of 3xy प्लस d डिवाइड बाई dx ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू cos 2 का डेरिवेटिव हमारे साथ 0 आता है, तो x का डेरिवेटिव 2x है, इधर मैं प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3x और d डिवाइड बाई dx ऑफ y प्लस y और d डिवाइड बाई dx ऑफ 3x और प्लस इसका डेरिवेटिव आता है y स्क्वायर का 2y और y का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे dy बाई dx तो 2x प्लस 3x dy बाई dx प्लस y और dx का डेरिवेटिव हमारे पास आता है 3 प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में dy बाई dx कॉमन है, तो ये मेरे साथ आ जाएगा 3x प्लस 2y dy डिवाइड बाई dx अब इज इक्वल टू, अब इन दोनों का अगर इस साइड में लिख लो तो आ जाएगा माइनस 2x माइनस 3y, ठीक है, बोथ साइड डिवाइड बाई 3x प्लस 2y, तो dy बाई dx मेरे साथ आ जाएगा माइनस 2x प्लस 3y डिवाइड बाई 3x प्लस 2y, ठीक है। तो पार्ट नंबर डी हमारे साथ साथ हो गया। पार्ट नंबर ई हमारे साथ है x प्लस वाई होल क्यूब प्लस 3y इज इक्वल x प्लस वाई होल प्लस 3y इज इक्वल टू 3
differentiate both sides with respect to x, तो d divided by dx x plus y whole cube plus 3y is equal to d divided by dx of 3. तो इस में लिख सकता हूँ d divided by dx of x plus y whole cube plus d divided by dx of 3y is equal to 0. कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे साथ 0 होता है. अब इसमें जनरल पावर मल्टीप्लाई करता हूँ, पावर आगे आ जाएगा और पावर एक डिक्रीज हो जाएगा और d डिवाइड बाई डी एक्स आप x प्लस वाई का दोबारा डेरिवेटिव लेता है प्लस इधर 3 आगे आ जाएगा और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. तो 3 इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर और इधर मेरे साथ आ जाएगा d डिवाइड बाई डी एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 है प्लस dy डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 3 dy डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे साथ अगर इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर. अगर हम dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर dy बाई डी एक्स और प्लस 3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. अब इन दोनों में dy बाई डी एक्स कॉमन है, ठीक है. तो ये मेरे साथ आ जाएगा 3 एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस 3 अगर dy बाई डी एक्स इसमें कॉमन है इज इक्वल टू ये उस साइड पे माइनस हो जाएगा माइनस 3 एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, ठीक है. इसमें 3 भी कॉमन है तो 3 में इधर कॉमन लिख सकता हूँ 3 इंटू था इधर मेरे साथ 1 आ जाएगा. बोथ साइड डिवाइड बाय 3 इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस 1 3 मेरे साथ आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर डिवाइड बाई 3 इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस 1. तो ये 3 खत्म हो जाएगा तो dy बाई डी एक्स हमारे साथ आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस 1. पार्ट नंबर एफ हमारे साथ है 1 more y plus 1 more x is equal to 1. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो d डिवाइड बाई dx आप 1 over y में लिख सकता हूँ y पावर माइनस 1 प्लस e में लिख सकता हूँ s पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1. d डिवाइड बाई dx आप 1 तो d डिवाइड बाई dx आप y माइनस 1 आगे आ जाएगा और dy डिवाइड बाई dx हमारे साथ आ जाएगा प्लस इसमें माइनस 1 आगे आ जाएगा इस तरह का. तो d डिवाइड बाई dx ऑफ y माइनस 1 प्लस d डिवाइड बाई dx ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. माइनस 1 आगे आ जाएगा और माइनस 1 एक डिक्रीज हो जाएगा और dy डिवाइड बाई dx y का हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे माइनस 1 आगे आ जाएगा और माइनस 1 एक डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है. और dx बाई dx तो dx बाई dx हमारे साथ 1 के बराबर है इज इक्वल टू 0. ये मेरे साथ बन जाएगा माइनस 1 y माइनस 2 dy बाई dx इज इक्वल टू ये उस साइड पे प्लस हो जाएगा और x पावर माइनस 2 और dx बाई dx 0 के बराबर है, ठीक है. तो ये मेरे साथ आ जाएगा dy बाई dx में लिख सकता हूँ माइनस x पावर माइनस 2 डिवाइड बाई y पावर माइनस 2, ठीक है. तो dy बाई dx मेरे साथ बन जाएगा. इसको प्लस करने के लिए ऊपर आ जाएगा ऊपर लाऊंगा इसको माइनस करने के लिए नीचे आऊंगा, ठीक है. तो ये बन जाएगा y स्क्वायर डिवाइड बाई x स्क्वायर. मतलब डिनोमिनेटर में ये माइनस है तो डिनोमिनेटर में ये प्लस हो जाएगा. ये डिनोमिनेटर में माइनस है डिनोमिनेटर में ये प्लस हो जाएगा. तो हमारा मतलब पार्ट नंबर x सॉल्व हो जाएगा. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ है अरेंज डिफाइनिंग फंक्शन एक्सप्लिसिटली एंड इम्प्लिसिटली टू परफॉर्म dy बाई dx, ठीक है. मतलब दोनों तरीकों से सॉल्व कर लें, एक्सप्लिसिटली भी सॉल्व कर लें और इम्प्लिसिटली भी सॉल्व कर लें. पार्ट नंबर ए हमारे साथ है x स्क्वायर y क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू 12.
पहले मैं एक्सप्लिसिटली सॉल्व करता हूँ, ठीक है, एक्सप्लिसिटली। तो इसमें y क्यूब कॉमन है, एक्सप्लिसिट मतलब कि y एज ए फंक्शन ऑफ x है, इसमें y क्यूब कॉमन है, तो x स्क्वायर प्लस 1 y क्यूब इज इक्वल टू 12, बोथ साइड डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1, तो y क्यूब हमारे पास आ जाएगा 12 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से y निकालने के लिए क्यूब रूट दोनों साइड का ले लें, तो y बन जाएगा और 12 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1 1/3। यहाँ का पावर में हमने 1/3 ले लिया, तो 3 और 1/3 कैंसिल और यहाँ 1/3 बन गया, ठीक है। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इज इक्वल टू d डिवाइड बाई dx अब 12 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 1 पावर 1/3, तो dy बाई dx हमारे साथ आ जाएगा पावर रूल के मुताबिक 1/3 आगे आ जाएगा, अब पावर 1 डिक्रीज हो जाएगा, 12 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 1 1/3 माइनस 1। अब दोबारा 12 बाई x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव होगा, d डिवाइड बाई dx ऑफ 12 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 1, तो dy बाई dx हमारा बन जाएगा 1/3 12 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 1 1/3 माइनस 1 से आता है माइनस 2/3। अब इधर मैं क्वोशंट रूल अप्लाई करता हूँ, तो क्वोशंट रूल के मुताबिक ये x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, इधर हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, बल्कि क्वोशंट रूल की जरूरत नहीं है कि बगैर ये सॉल्व हो सकता है। ये 12 आगे आ जाएगा, ठीक है, और ये मैं लिख सकता हूँ d डिवाइड बाई dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 पावर माइनस 1, ठीक है। डिनोमिनेटर में प्लस 1 है, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास dy डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू, अब हमारे साथ ये 3 1 जा 3 3 4 जा 12, ठीक है, 3 मेरे साथ आ जाएगा 4 12 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 1 होल 2/3, और इसका डेरिवेटिव हमारे साथ आ जाएगा माइनस 1 आगे आ जाएगा, और माइनस 1 एक डिक्रीज हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 मतलब माइनस 2 हो जाएगा, और d डिवाइड बाई dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर फंक्शन का हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, तो dy बाई dx हमारे साथ आ जाएगा 4 into 12 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 1 होल माइनस 2/3, ये माइनस है, ठीक है। तो ये अगर मैं इसका मेरे सिंपल ले रहा तो मैं x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 12 पावर 2/3 लिख सकता हूँ, मतलब 4 x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 12 पावर 2/3, और माइनस ये माइनस इधर जाएगा, मतलब माइनस 4 हो जाएगा। अब x स्क्वायर प्लस 1 होल माइनस 2 ये नीचे आ जाएगा, 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, अब इसका डेरिवेटिव 2 x आ जाएगा, 4x के डेरिवेटिव हमारे पास 2x है, तो dy बाई dx हमारे पास बन जाएगा माइनस 8x डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 12 होल 2/3, ठीक है। तो हमारे साथ एक्सप्लिसिटली हमने सॉल्व कर दिया, अब हम ये इम्प्लिसिटली हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है, इम्प्लिसिटली। अब हम एक्सप्लिसिटली सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ इक्वेशन है x स्क्वायर y क्यूब, ये एक्सप्लिसिटली सही है, एक्सप्लिसिटली हमने सॉल्व कर दिया। अब हम इम्प्लिसिटली सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हमने y की वैल्यू मालूम की एज ए फंक्शन ऑफ x, इम्प्लिसिटली हमारे साथ है x स्क्वायर y क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू 12, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d डिवाइड बाई dx ऑफ x स्क्वायर y क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू d डिवाइड बाई dx ऑफ 12, तो ये मेरे साथ बन जाएगा d डिवाइड बाई dx ऑफ x स्क्वायर y क्यूब प्लस d डिवाइड बाई dx ऑफ y क्यूब इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। इधर मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई करता हूँ, तो x स्क्वायर
d divided by dx of y cube plus y cube d divided by dx of x square और प्लस 3y square और dy by dx is equal to 0। तो ये मेरे साथ बन जाएगा x square और y cube का डेरिवेटिव है 3y square और dy divided by x dx प्लस y cube और x square का डेरिवेटिव है 2x और प्लस 3y square dy by dx is equal to 0। अब इस दोनों में dy by dx कॉमन है तो ये मेरे साथ आ जाएगा ये 3x square y square प्लस 3y square dy by dx is equal to ये उस साइड में लिखता हूँ माइनस 2x y क्यूब। ठीक है, तो ये बोथ साइड डिवाइड बाय दिस टर्म तो ये मेरे साथ बन जाएगा dy by dx is equal to माइनस 2x y क्यूब और इसमें मेरे साथ कॉमन है 3y स्क्वायर इधर अंदर रह जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 ये y स्क्वायर 2y के साथ कैंसिल हो जाएगा तो dy by dx मेरे साथ बन जाएगा माइनस 2xy डिवाइड बाय 3 into x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इम्प्लिसिटली भी हमने सॉल्व कर लिया। पार्ट नंबर 1 हमारे साथ सॉल्व है। पार्ट नंबर 3 हमारे साथ है x y plus 2y is equal to x square। x y plus 2y is equal to x square। पहले हम एक्सप्लिसिटली सॉल्व करते हैं। तो y एज ए फंक्शन ऑफ x हम निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा y कॉमन है तो x plus 2 into y is equal to x square या y is equal to x square divided by x plus 2 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो dy by dx हमारे साथ आ जाएगा d divided by dx और x square divided by x plus 2 तो dy by dx हमारे साथ आ जाएगा क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं तो x plus 2 होल स्क्वायर यहाँ पे हमारे साथ x plus 2 आ जाएगा और d divided by dx ऑफ x square माइनस x square और d divided by dx ऑफ x plus 2 तो dy by dx हमारे साथ आ जाएगा x plus 2 into 2x माइनस x square और x plus 2 का हमारे साथ 1 है डिवाइड बाई x plus 2 होल स्क्वायर तो dy by dx हमारे साथ आ जाएगा 2x into x plus 2 माइनस x square या इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ x मल्टीप्लाई बाई 2 से आता है 2x square प्लस 4x माइनस x square डिवाइड बाई x plus 2 होल स्क्वायर तो dy by dx हमारे साथ आ जाएगा 2x square माइनस x square से x square आता है प्लस 4x डिवाइड बाई x plus 2 होल स्क्वायर या dy by dx में था इसमें x कॉमन है तो ये बन जाएगा x plus 4 डिवाइड बाई x plus 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे साथ dy by dx मालूम हो गया एक्सप्लिसिटली। ठीक है, अब हम इम्प्लिसिटली सॉल्व करते हैं। तो हमारे साथ इक्वेशन है xy plus 2y is equal to x square डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो मैं अलग अलग डायरेक्टली लेता हूँ। ठीक है, d divided by dx of xy plus d divided by dx of 2y is equal to d divided by dx of x square। तो ये मेथड बन जाएगा प्रोडक्ट रूल अप्लाई करता हूँ x dy by dx प्लस y dx by dx प्लस इसका डेरिवेटिव 2 और dy by dx आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव हमारा 2x आ जाएगा। तो इसमें और इसमें dy by dx कॉमन है तो x plus 2 dy by dx
डी डी एक्स रेडियस 1 है और y जब उस साइड पे जाए तो 2x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। बोथ साइड डिवाइड बाई x प्लस 2, तो dy बाई dx हमारे साथ आ जाएगा 2x माइनस वाई डिवाइड बाई x प्लस 2, ठीक है। तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ साथ है, ठीक है। टू पार्ट बी 2x माइनस वाई डिवाइड बाई x प्लस 2, ठीक है, और x स्क्वायर प्लस 4x डिवाइड बाई x प्लस 2, ठीक है। आंसर इसका सही है। अब हम पार्ट नंबर सी की तरफ जाते हैं। सी हमारे साथ है x प्लस 1 ओवर y इज इक्वल टू 5, x प्लस 1 ओवर y इज इक्वल टू 5। पहले हम x एक्सप्लिसिटली सॉल्व करते हैं, तो ये मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर y इज इक्वल टू 5 माइनस x, या इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ y इज इक्वल टू 1 ओवर 5 माइनस x, ठीक है। जब इसका रेसिप्रोकल लें तो इस साथ कभी लूंगा तो y का बराबर है 1 ओवर 5 माइनस x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और ये मैं लिख सकता हूँ 5 माइनस x पावर माइनस 1, तो dy बाई dx मेरे साथ आ जाएगा माइनस 1 आगे आ जाएगा, और 5 माइनस x माइनस 1 एक डिक्रीज हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, और d डिवाइड बाई dx आपका 5 माइनस x, तो dy बाई dx हमारे साथ आ जाएगा माइनस 1 ओवर 5 माइनस x होल स्क्वायर, ये माइनस 2 है तो ये इधर प्लस 2 हो जाएगा, और 5 का डेरिवेटिव 0 है और माइनस x का माइनस 1 है, तो dy बाई dx हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 5 माइनस x होल स्क्वायर, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इम्प्लिसिटली हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन है x प्लस 1 ओवर y इज इक्वल टू 5, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डायरेक्टली मैं इसका अलग डिफरेंशिएशन लेता हूँ और इसका अलग, ठीक है। पहले आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के कंबाइन और फिर अलग अलग कर लें। 1 ओवर y में लिख सकता हूँ y पावर माइनस 1 इज इक्वल टू d डिवाइड बाई dx ऑफ 5, ये 1 आ जाएगा, इस माइनस 1 आगे आ जाएगा, और माइनस 1 एक डिक्रीज हो जाएगा, और dy बाई dx कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ठीक है। तो ये मैं लिख सकता हूँ 1 एक इस साइड पे और ये उस साइड पे प्लस हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1 ओवर वाई स्क्वायर, या पहले में 1 माइनस 1 ओवर वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, या अगर ये उस साइड पे लिख लो तो 1 इज इक्वल टू 1 ओवर वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, बहुत सारे मल्टीप्लाई बाई वाई स्क्वायर, तो इधर वाई स्क्वायर आ जाएगा और ये वाई स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो पार्ट नंबर सी हमारे साथ साथ है। डी हमारे साथ है एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू y प्लस 2। पहले हम एक्सप्लिसिटली सॉल्व करते हैं, एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 2। एक्सप्लिसिटली मतलब हम y की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म ऑफ x, तो ये बन जाएगा एक्स वाई, वाई एक साइड पे माइनस वाई हो जाएगा, ये माइनस एक्स इस साइड पे प्लस एक्स हो जाएगा, इसमें y कॉमन है, बोथ साइड डिवाइड बाय x माइनस 1, तो y इज इक्वल टू x प्लस 2 डिवाइड बाय x माइनस 1, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx इज इक्वल टू d डिवाइड बाय dx ऑफ x प्लस 2 डिवाइड बाय x माइनस 1, तो dy बाय dx इज इक्वल टू x माइनस 1, क्वोशंट रूल अप्लाई करता हूँ, तो x माइनस 1
डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 2 माइनस x प्लस 2 और डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1। तो dy बाई डी एक्स हमारे साथ आ जाएगा x माइनस 1 और x का डेरिवेटिव 1 है और कांस्टेंट का 0 है माइनस x प्लस 2, x का डेरिवेटिव 1 है, कांस्टेंट का 0 है, डिवाइड बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स हमारे साथ आ जाएगा x माइनस 1 और ये माइनस x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x माइनस एक्स था तो माइनस 1 माइनस 2 से आता है माइनस 3 डिवाइड बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर। अब हम इम्प्लिसिट के साथ करते हैं इसको। तो इम्प्लिसिटली हमारा इक्वेशन है xy माइनस x इज इक्वल टू y प्लस 2। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो d डिवाइड बाई dx ऑफ xy माइनस x इज इक्वल टू d डिवाइड बाई dx ऑफ y प्लस 2। तो d डिवाइड बाई dx ऑफ xy माइनस d डिवाइड बाई dx ऑफ x इज इक्वल टू d डिवाइड बाई dx ऑफ y प्लस d डिवाइड बाई dx ऑफ 2। तो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ x dy बाई dx प्लस y dx बाई dx माइनस x माइनस 1 x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 है इज इक्वल टू dy बाई dx प्लस 0। ठीक है, तो अब ये मेरे साथ x dy बाई dx है और माइनस ये इस साइड लिख रहा हूँ माइनस dy बाई dx इज इक्वल टू ये प्लस y है तो इस साइड पे माइनस y हो जाएगा, माइनस 1 इस साइड पे प्लस हो जाएगा और ये मतलब 1 है। ठीक है, तो 1 माइनस 1 इसमें dy बाई dx कॉमन है x माइनस 1 इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 1 माइनस y बोथ साइड डिवाइड बाई x माइनस 1। तो dy बाई dx हमारे साथ आ जाएगा 1 माइनस y डिवाइड बाई x माइनस 1। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ है लेट u स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर u स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 where a and b are non-zero constant. Find number a du डिवाइड बाई dv मालूम कर ले और dv डिवाइड बाई du मालूम कर ले। ठीक है, तो सब पार्ट ए हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन नंबर ए, तो हमारे साथ u स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू v du बाई d मालूम करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू v तो d डिवाइड बाई dv ऑफ u स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू d डिवाइड बाई dv ऑफ 1। तो d डिवाइड बाई dv ऑफ u स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस d डिवाइड बाई dv ऑफ v स्क्वायर डिवाइड बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे साथ 0 होता है। अब 1 ओवर a स्क्वायर में बाहर लिखता हूँ और u स्क्वायर डेरिवेटिव हमारे साथ 2u है और du डिवाइड बाई dv हम दोबारा लेंगे प्लस 1 ओवर b स्क्वायर और v स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v है और dv डिवाइड बाई dv अगर मैं लेता तो दोबारा वो 1 के बराबर है, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 2u डिवाइड बाई a स्क्वायर du डिवाइड बाई dv इज इक्वल टू
माइनस 2v डिवाइड बाई बी स्क्वायर, इसको मैं उस साइड पे लिखता हूँ, ठीक है। तो डी यू डिवाइड बाई डी वी हमारे साथ आ जाएगा माइनस 2v डिवाइड बाई बी स्क्वायर, और ये जब उस साइड पे आ जाए तो ये इस तरह ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2u, ठीक है। माइनस 2v ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इंटू 2u, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डी यू डिवाइड बाई डी वी हमारे साथ आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर वी डिवाइड बाई बी स्क्वायर, तो पार्ट ए हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर बी सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर बी, यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमने डी वी बाई डी यू मालूम करना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू यू, तो डी डिवाइड बाई डी यू ऑफ यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस डायरेक्टली मैं आगे कर लिखता हूँ, ठीक है। तो डी डिवाइड बाई डी यू ऑफ वी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई डी यू ऑफ 1। तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1 ओवर ए स्क्वायर, बाहर में लिखता हूँ, और बी स्क्वायर का 2u है, और डी यू डिवाइड बाई डी यू 1 के बराबर है, प्लस 1 ओवर बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2b है, और डी वी डिवाइड बाई डी यू आ जाएगा इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये मेरे साथ आ जाएगा 2b डिवाइड बाई बी स्क्वायर डी वी डिवाइड बाई डी यू इज इक्वल टू, ये मैं उस साइड लिखता हूँ, आ जाएगा माइनस 2u डिवाइड बाई ए स्क्वायर, तो डी वी डिवाइड बाई डी यू हमारे साथ आ जाएगा, ये उस साइड पे माइनस 2u डिवाइड बाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2v, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2dv डिवाइड बाई डी यू हमारे साथ आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर यू, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे साथ है, लेट a माइनस बी इंटू यू क्यूब माइनस a प्लस बी इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू c, वेयर a b c आर कांस्टेंट, फाइंड डी यू बाई डी वी एंड डी वी बाई डी यू। a माइनस बी यू क्यूब, a माइनस बी यू क्यूब माइनस a प्लस बी वी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो डी यू डिवाइड बाई डी वी मालूम कर लें, और डी वी डिवाइड बाई डी यू मालूम कर लें, ठीक है। तो जैसे मैं इक्वेशन देता हूँ, a माइनस बी यू क्यूब माइनस a प्लस बी वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। अब डी यू बाई डी मालूम करता हूँ, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू b, तो d डिवाइड बाई डी वी अलग अलग में डायरेक्ट लेता हूँ, पहले आप कंबाइन डिफरेंशिएशन ले लें और फिर अलग अलग ले, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली अलग अलग लेता हूँ, माइनस डी डिवाइड बाई डी वी इंटू ए प्लस बी वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई डी वी ऑफ सी। आपके पास इधर ए माइनस बी कांस्टेंट है, और यू क्यूब का डेरिवेटिव हमारे साथ 3u स्क्वायर है, और डी यू डिवाइड बाई डी वी आ जाएगा माइनस डी डिवाइड बाई डी वी ए प्लस बी कांस्टेंट है, और वी स्क्वायर डेरिवेटिव 2v है, और डी वी डिवाइड बाई डी वी दोबारा 1 के बराबर है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, ठीक है। तो a माइनस बी 3a माइनस बी यू स्क्वायर डी यू डिवाइड बाई डी वी
इज इक्वल टू उस साइड प्लस हो जाएगा ए प्लस बी इंटू 2b। बहुत साइड डिवाइड बाई दिस टर्म, तो ये हमारे साथ आ जाएगा du डिवाइड बाई dv a प्लस b इंटू 2b, या 2 नहीं होता इस इधर लिख सकते हो 2 इंटू a प्लस b इंटू b डिवाइड बाई 3 इंटू a माइनस b इंटू यू स्क्वायर। तो पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब दूसरा हमने dv बाई du मालूम करना है, तो दोबारा मैं इक्वेशन लिखता हूँ a माइनस b u क्यूब माइनस a प्लस b v स्क्वायर इज इक्वल टू c। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u, ठीक है। तो d डिवाइड बाई du ऑफ a माइनस b u क्यूब, और मैं डायरेक्टली अलग अलग डिफरेंशिएशन देता हूँ रिस्पेक्ट टू u, a प्लस b v स्क्वायर इज इक्वल टू d डिवाइड बाई du ऑफ c। तो इसमें मतलब a माइनस b कांस्टेंट है, तो a माइनस b आगे लिखता हूँ u क्यूब का 3u स्क्वायर है, और du बाई du 1 के बराबर है, लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस इधर a प्लस b कांस्टेंट है, v स्क्वायर का हमारा 2v है, और dv डिवाइड बाई du इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। तो ये मैं लिख सकता हूँ, ये अगर मैं उस साइड तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब a प्लस b 2 इंटू a प्लस b v dv बाई du इज इक्वल टू a माइनस b u स्क्वायर, और 3 इधर मिला के लिखता हूँ 3a माइनस b u स्क्वायर। बहुत सारे डिवाइड बाई दिस टर्म, तो ये टर्म इधर खत्म हो जाएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो dv बाई du हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू a माइनस b u स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू a प्लस b v, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे साथ सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ है, डिटरमिन द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व हमारे साथ है। इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर प्लस 14y इज इक्वल टू 27, ठीक है। तो और स्लोप मालूम करना है एट पॉइंट माइनस 3 व 0, इस पॉइंट पे स्लोप मालूम करना है। 3x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर प्लस 14y इज इक्वल टू 27। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, स्लोप क्या है dy बाई dx है, ठीक है। तो d बाई dx ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर प्लस 14y इज इक्वल टू d डिवाइड बाई dx ऑफ 27। तो ये लिख सकता हूँ d डिवाइड बाई dx ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 7 d डिवाइड बाई dx ऑफ y स्क्वायर प्लस 14 d डिवाइड बाई dx ऑफ y इज इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे साथ 0 होता है। अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, तो 2x मल्टीप्लाई बाई 3x इज 6x आता है, ठीक है। माइनस y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 7 से 14 और y का हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे dy बाई dx प्लस 14 dy बाई dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों में हमारे पास dy बाई dx कांस्टेंट है, ठीक है, कॉमन है, तो इससे मैं dy बाई dx कॉमन लेता हूँ, तो dy बाई dx इनटू इधर मेरे साथ रह जाएगा 14 dy बाई dx में कॉमन लेता हूँ, या माइनस 14 dy बाई dx में कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ मेरे साथ y रह जाएगा और मेरे साथ माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 14 dy बाई dx, इधर y रह जाएगा और इधर 1 रह जाएगा, ठीक है। और माइनस मैंने कॉमन लिया, तो इधर से माइनस में नहीं लिया, इज इक्वल टू माइनस 6x। बोथ साइड डिवाइड बाय दिस टर्म, तो y माइनस बोथ साइड डिवाइड बाय माइनस 14 y माइनस 1, मतलब ये इस तरह लिख सकता है माइनस 14 और dy बाई dx, ये दोनों कॉमन है, ठीक है। इधर मेरे साथ रहेगा y और इधर माइनस 1, ठीक है।
बोथ साइड डिवाइड बाई माइनस 14y माइनस 1, तो मेरे साथ रह जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 6x डिवाइड बाई माइनस 14 इंटू y माइनस 1, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। अब मैं इधर x और y की वैल्यू पुट करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू माइनस 3 और y इज इक्वल टू 0, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 6 और वो x की वैल्यू है माइनस 3 डिवाइड बाई 14, y की वैल्यू है 0 और माइनस 1, तो dy बाई dx हमारे साथ आ जाएगा माइनस 18 डिवाइड बाई माइनस 14, ठीक है। तो dy बाई dx हमारे साथ आ जाएगा 9 डिवाइड बाई 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। सेवन हमारे साथ है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे साथ है द ग्राफ ऑफ x क्यूब y क्यूब प्लस 4y is equal to 3x square as a curve passes to the point 2 or 1. Point हमें given है 2 1. What is the slope of the curve at that point? इसका स्लोप मालूम करें, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, स्लोप हमारे साथ क्या है dy बाई dx है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d डिवाइड बाई dx ऑफ x क्यूब y क्यूब प्लस 4y इज इक्वल टू d डिवाइड बाई dx ऑफ 3x स्क्वायर। तो ये मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, d डिवाइड बाई dx x क्यूब y क्यूब प्लस 4d डिवाइड बाई dx ऑफ y इज इक्वल टू 3x का डेरिवेटिव 6x है, 3 इंटू 2x तो 6x आता है, ठीक है। तो इधर मैं प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ x क्यूब और d डिवाइड बाई dx ऑफ y क्यूब प्लस y क्यूब और d डिवाइड बाई dx ऑफ x क्यूब प्लस 4 dy बाई dx इज इक्वल टू 6x, ठीक है। तो अब x क्यूब इधर हमारे साथ डेरिवेटिव आता है 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर और y का भी दोबारा डेरिवेटिव लेते हो dy बाई dx प्लस y क्यूब इंटू 3x स्क्वायर प्लस 4 dy बाई dx इज इक्वल टू 6x। तो ये मेरे साथ बन जाएगा 3x क्यूब y स्क्वायर dy बाई dx प्लस 3x स्क्वायर y क्यूब प्लस 4 dy बाई dx इज इक्वल टू 6x। तो इन दोनों में dx कॉमन है, dy बाई dx तो इनके साथ बन जाता है 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4 dy बाई dx इज इक्वल टू 6x माइनस 3x स्क्वायर y क्यूब, बोथ साइड डिवाइड बाई दिस टर्म, तो ये टर्म इधर आ जाएगा, ठीक है। तो dy बाई dx मेरे साथ बन जाएगा 6x माइनस 3x स्क्वायर y क्यूब डिवाइड बाई 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4। अब ये पॉइंट इधर पुट कर ले, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, तो मेरे साथ dy बाई dx आ जाएगा 6x, x की वैल्यू हमारे साथ 2 है तो 6 इंटू 2 माइनस 3 x की वैल्यू 2 है 2 स्क्वायर और y क्यूब, y की वैल्यू 1 है तो 1 क्यूब डिवाइड बाई 3x स्क्वायर y स्क्वायर तो 3 x स्क्वायर की वैल्यू है, x की वैल्यू है 2 तो 2 स्क्वायर और y की वैल्यू हमारे साथ y की वैल्यू हमारे साथ 1 है तो 1 स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4, ठीक है। तो dy बाई dx हमारे साथ आ जाएगा 12 माइनस 2 टू द 4 4 3 द 12 डिवाइड बाई 2 टू द 4 4 3 द 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 16। तो dy बाई dx हमारे साथ 0 आ जाएगा, तो इसका स्लोप हमारे साथ 0 है, मतलब ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है।
जब स्लोप 0 हो तो वो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस का स्लोप हमारे साथ 0 होता है। अब हम आखिरी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं। तो 7 हमारे साथ है इन बायोफिजिक्स द इक्वेशन n l plus m into v plus n is equal to k। बायोफिजिक्स में हमारे साथ एक इक्वेशन है l plus m into v plus n is equal to k is called the fundamental equation of muscle contraction where m n and k are constant। m भी constant है, n भी constant है और k भी constant है। and v is the velocity of the shortening of muscle fiber for a muscle subjected to a load L। Find dl by dv using implicit differentiation। dl by dv मालूम कर ले और implicit d, implicit मतलब इस इक्वेशन को इसी फॉर्म में छोड़ दें, ठीक है। dl by dv मालूम कर ले तो हमारी इक्वेशन ये है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू v, तो d डिवाइड बाय dv and of L plus m into v plus n is equal to d डिवाइड बाय dv of k। तो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ तो L plus m लिखता हूँ और d डिवाइड बाय dv of v plus n plus v plus n और d डिवाइड बाय dv of L plus m is equal to कांस्टेंट k कांस्टेंट या कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। L plus m इधर हमारे साथ dv by v का डेरिवेटिव 1 है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे साथ n हमारे साथ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है प्लस v प्लस n और dl डिवाइड बाय dv और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है इज इक्वल टू 0। तो v प्लस n इनटू dl डिवाइड बाय dv ये l है, dl डिवाइड बाय dv इज इक्वल टू माइनस l प्लस n, तो dl डिवाइड बाय dv हमारे साथ आ जाएगा माइनस l प्लस m डिवाइड बाय v प्लस n, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया और एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हो गया।